दोस्तों यदि आप लोगों के सामने इस तरह के सवाल आता है तो आप बहुत ही कम समय में कैसे हल कीजिएगा, चलिए हम सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सवाल को समझेंगे। देखिए सवाल में बोला गया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम दो आयत लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा आयत है। आयत क्यों कहेंगे और आयत किसको कहते हैं? देखिए, ऐसा कोई भी आकृति जिसकी चार भुजा हो और आमने सामने की भुजा बराबर एवं समानांतर हो, उसे हम आयत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दो आयत लिए, अब इसको हम इस प्रश्न के थ्रू हम हल करेंगे। देखिए मान लीजिए ये पहला वाला आयत है और इसकी एक भुजा ये क्या है, 100 मीटर है, ठीक है, लंबाई, और ये हमारा 50 मीटर है, ठीक है। अब बोलता है कि देखिए लंबाई में 10% वृद्धि होता है, यानी 100 मीटर था तो इसमें 10% बढ़ा देंगे, तो 100 का 10% होता है 10, और 100 में यदि 10 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 110 मीटर, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई में बोला है 20% बढ़ जाती है, तो यदि 50 में यदि 20% बढ़ाएंगे तो कितना होगा? देखिए 50 का 10% होता है 5, यानी 20% होगा 10, तो 50 में यदि 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60 मीटर। अब देखिए पहले जो भुजा 50 हुआ करती थी अभी हमारा 60 हो गई। पहले जिस आयत की लंबाई हमारा 100 मीटर हुआ करती थी अभी उसकी लंबाई 110 मीटर हो गई। अब देखिए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि देखिए यदि पहला वाला आयत का क्षेत्रफल निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा 100 गुना 50 बराबर हो गया हमारा कितना, देखिए 5000 मीटर, ठीक है। अब देखिए यदि हम न्यू वाला का निकालें तो न्यू वाला का कितना होगा? देखिए 110 मीटर इंटू 60 मीटर। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 छक 66 और 2 शून्य मीटर स्क्वायर। अब देखिए पहले कितना था हमारा 5000 मीटर स्क्वायर, लेकिन अब कितना हो गया 6600 मीटर स्क्वायर। कितनी की वृद्धि हुई है? 1600 की। और किस पर वृद्धि हुई है? 5000 के ऊपर, 5000 के ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से गुना, तो हम 100% से गुना किए। अब देखिए मीटर से मीटर कट गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए 2 शून्य, यहाँ पे 1 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। अब देखिए क्या ऐसा और कोई भी संख्या जो काट दे? तो देखते 5 से हमारा ये कटेगा, 3 बार में 15 और 2 बार में 10, यानी 32 बार में कट जा रहा है। तो देखिए दोस्तों बराबर 32 जो आया, 32%, ये हमारा फाइनल उत्तर है। यानी ये जो हमारा प्रश्न था, इस प्रश्न में बोला गया था कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% एवं 20% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो टोटल जो वृद्धि होगी दोस्तों हमारे पुराने आयत से नए आयत में जो टोटल वृद्धि होगी वो हमारा कितने हो गए? वो हमारे 32% होगी। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये तो हमारा उत्तर था, लेकिन इस तरह से हमें बहुत समय लग जाता है। आप इस सवाल को बहुत ही कम समय में कैसे हल कीजिएगा, चलिए हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए
कितना बोला है, लंबाई 10% बढ़ता है, तो 10% का जो फ्रैक्शन का मान होता है कितना होता है, 1/10, ठीक है। और 20% चौड़ाई बढ़ता है, यानी 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अब देखिए पहले कितना था हमारा, 10, ठीक है, क्या लंबाई, यहाँ पे लिखते हैं हम चौड़ाई, पहले 10 था, उस पर हमारा एक वृद्धि होता है, कितना हो जाता है, 11, ठीक है। अब देखिए 20% चौड़ाई में वृद्धि होता है, तो पहले कितना था हमारा, 5, 5 में एक की वृद्धि यानी हो जाता है 6। अब देखिए क्या करना है, इसको गुना कर देना है, 10 × 5 हो जाएगा 50, 11 × 6 66, यानी पहले जो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल हमारा था वो कितना था, 50, लेकिन अब हो गया 66। कितने की वृद्धि हुई, 16 की, और किस पे वृद्धि हुई, 50 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं। तो देखिए 50 से इसको काटेंगे 2 बार में, और 16 को 2 से जब गुना करते हैं तो 32% हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत कम समय में आप ऐसे भी हल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।